बिजली बनाओ। बोले मुझे बिजली बनाने का ठेका नहीं दिया है, मुझे बिजली आप देते हो और हम बिजली देते हैं, उसका पैसा वसूलते हैं, हमारा केवल इतना ही काम है, मेरा बिजली बनाने का काम नहीं है। तो मुझे क्या करना है, आप बिजली बनाने का ठेका दीजिए। उसका ही पैसा सरकार ने दिया, उन्होंने बिजली नहीं बनाई, ठेका निरस्त कर दिया। अब दोबारा फिर उन्होंने किसी टाटा को या किसको फिर दोबारा दे दिया किसी को। उसके बाद चंडीगढ़ पावर प्लांट की बात आप करिए, उसकी इस वर्ष की इनकम आज से 3 महीने पहले 767 करोड़ रुपए इनकम है, और उसकी जो कुल कैपिटल है, उसके बाद उसको जनता कितने में बेच रहे थे, केवल 100 करोड़ रुपए में। आप बताओ, कोई भी व्यापारी कोई भी चीज खरीदेगा, इसकी कीमत 6 रुपए की है तो 8 की थोड़ा खरीदेगा, वो 3 की लेगा तब 6 की बेचेगा। ये है व्यापार। तो ये सब हम और आप उद्योगपतियों के धीरे धीरे गुलाम होते जा रहे हैं। हमने सबने इतिहास पढ़ा है, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, वो आई थी व्यापार करने, मगर उसने हमारे देश का निर्माण किया, ये भी सच्चाई है। जिस रेल में आप बैठ रहे हो, जिन सब जो उनकी बनाई हुई सड़कें हैं, जो उनकी बनाई हुई बिल्डिंग है, वहाँ पे हम लोग के पुराने कार्यालय हैं, वो उन्हीं के बनाए हुए हैं। उन्हें सीमेंट का प्रयोग भी नहीं था, तब भी वो नहीं टूट रही हैं। आज चाहे जितनी भी सीमेंट लगा दीजिए, वो उसका बिना मेंटेनेंस करे वो बच नहीं पा रही। तो वो हमारे देश में निर्माण भी कर रही थी। लेकिन क्या ये जो कॉर्पोरेट है, ये हमारा निर्माण कर रहा है? ये हमारा निर्माण कहीं से नहीं कर रहा। आप जो है, अपनी कंपनी आई थी रिलायंस, उसने पहले आपको मोबाइल गिफ्ट में दिया, फिर उसने धीरे धीरे करके आज की पोजीशन कितना महंगा हो गया मोबाइल को यूज करना, 720 रुपए 84 दिन। बात कहाँ पे आ रही? बात यह है कि पैसा बढ़ता जा रहा है और उसकी जो उपयोग की चीजें हैं वो घटती जा रही हैं। जैसे 1 किलो का जो पैकेट था, उसके अंदर सामान 920 ग्राम आ रहा है और बिग 1 किलो में रहा है, और कीमत उतनी ही है। जब उसको आप पार्ले जिससे लगा के सब चीजों में आप चेक करिए, जो सामान आप घर में यूज कर रहे हैं ब्रांड का, इससे तरीके से हम ठगे जा रहे हैं हम। और हमारा उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ का कहना क्या है, या संगठनों का हमारे कहना क्या है, कि हम अपने वर्किंग क्लास को देखें। पहले हमारे मजदूर, शिक्षक, नेता वो विधानसभा पहुंचते थे, तो वो मजदूर और शिक्षकों की और कर्मचारियों की बातें वहां करते थे, तो उसका हमको लाभ प्राप्त होता था। अब कोई उद्योगपति 50 लाख रुपए देके एमएलसी बन जाता है, तो वो हमारी बात नहीं करता है, वो अपनी 4 फैक्ट्री बनाने की बात सोचता है। बहुत सीधी सी बात ये इस समय चल रहा है। तो